फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम, और इसका डोजेज फॉर्म है चैप्टर नंबर 6। इसकी हमने पिछली कौन सी वाली पढ़ी थी भला, जो पहले पढ़ी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है। ठीक है, अब आज हमने पढ़नी है इसकी सेकंड जो क्लास है, फिजिकल फॉर्म। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, आज हमने फिजिकल फॉर्म को करना है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में फिर आगे मज़ीद इसकी 3 जो आप कह रहे हैं क्लासें हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसमें क्या होता है जी, इट इंक्लूड्स टैबलेट्स, टैबलेट सॉलिड होती हैं ना, कैप्सूल्स, ग्रैन्यूल्स और पाउडर। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ग्रैन्यूल्स की शेप में आती हैं। ठीक है, तो वो भी सॉलिड होते हैं। दूसरी क्लास है इसकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इट इंक्लूड्स क्रीम्स, पेस्ट जैसे टूथपेस्ट होते हैं या कुछ और पेस्ट, जेल्स वगैरह, जो जेल आपके पास का पेन किलर जेल भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं, लोशंस जो खारिश वगैरह के लोशन होते हैं, वैसे भी लोशन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेमी सॉलिड। उसके बाद है लिक्विड फॉर्म। ये इट इंक्लूड सिरप्स, टिंचर्स, एलिक्सर्स, इमल्जन्स, ओरल ड्राफ्ट्स और सस्पेंशंस। अच्छा, इसको मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है कि ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से भी अहम है और आपके वाइवा के हवाले से भी अहम है। अच्छा जी, आपको अच्छा दूसरी जो बात है, वैसे भी जनरली आपको पता होना चाहिए, आप फार्मासिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिरप कैसे बना होता है, टिंचर कैसे बना होता है, एलिक्सर कैसे बना होता है, इमल्शन कैसे बना होता है, ओरल ड्राफ्ट्स और सस्पेंशंस कैसे बने होते हैं। शुभ जरा इधर हो जाओ। ठीक हो गया। अब मैंने इसको लिख तो दिया है, लेकिन इसको समझ लें। सिरप में हर्ब होता है, हर्ब हमने फार्माकोग्नोजी में पढ़े हैं। फार्माकोग्नोजी में हमने क्या पढ़ा है, हर्ब्स पढ़े हैं, जो कि आप इसको केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखना हर्ब है क्योंकि किताब में हर्ब लिखा हुआ है। उसके अलावा वाटर होता है, उसके अलावा शुगर होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ों से मिलके क्या बनता है, अपना सिरप। हर्ब की जगह आप केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई खांसी का सिरप है, ठीक है, तो उसमें जो हर्ब, तो उसमें मिसाल के तौर पे मलट्ठी डाली हुई है, लेकिन मलट्ठी का आपने नाम, वो केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका केमिकल नेम लिख देना है। ठीक है, या बायोलॉजिकल सोर्स वाला नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद टिंचर है। टिंचर में हर्ब होता है, यानी केमिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवा, इसको हम दवा भी कह सकते हैं, दवाई। उसके साथ क्या होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, यानी पानी और अल्कोहल का मिला जुला सोल्यूशन होता है। इसलिए ये जब टिंचर आप अपनी जख्म पे अप्लाई करते हैं तो वो जलन करते हैं, ऐसा है ना। अच्छा जी, उसके बाद है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स और सिरप में फ़र्क, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, और इसको आपको मैं समझा। पहले एलिक्सर तो समझ लें, फिर इसका फर्क समझते हैं। एलिक्सर में भी क्या होगा, हर्ब होगा, यानी केमिकल इंग्रेडिएंट्स होगा। उसके बाद हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होंगे, और उसके बाद थोड़ा सा शुगर होगा, लेस शुगर, यानी मीठा भी डालते हैं क्योंकि सिरप है ना, पीना है हमने। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क है इस चीज़ का, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन का, यानी इसके अंदर पानी और अल्कोहल का मिला जुला सोल्यूशन होता है, जबकि इसमें सिर्फ पानी होता है। सिरप और एलिक्सर में ये फ़र्क होता है, एलिक्सर महंगा होता है, सिरप महंगा नहीं होता, क्योंकि पानी महंगा नहीं है, अल्कोहल महंगा है। ठीक है, ये भी आपने नोट करना है। ठीक हो गया, इसका फ़र्क समझ आ गया सिरप और एलिक्सर का। चलें आगे चलते हैं। Emulsions, mixture of 2 or more immiscible liquids in the presence of emulsifying agent, e.g. lecithin or sodium phosphate। अच्छा, इमल्शन का हम ऑलरेडी भी जिक्र कर चुके हैं कि 2 ऐसी चीज़ें इमिसिबल, जो मिक्स नहीं होते, 2 लिक्विड या 2 से ज़्यादा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, फिर हम उनको कैसे मिक्स करते हैं, हम उनको इमल्सिफाइंग एजेंट के ज़रिए मिक्स करते हैं। उनमें 2 जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो लेसिथिन और सोडियम फॉस्फेट है। ठीक हो गया जी, हमने इसको ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है।
हमने डिस्कस किया था कि तेल और पानी को हम मिलाएं मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। अगर हम उनको इन दो एमल्सिफाइंग एजेंट के ज़रिए मिलाएं तो फिर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको फिर दवा की शेप में लाना है। तो इसको मिला के हम उनको मिक्स कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, एमल्जेंस। अक्सर ये बॉडी पे अप्लाई करने के लिए दवाइयाँ आती हैं उनको। अच्छा, ये ऊपर गत्ते के ऊपर लिखा होता है, ये चीज़ें आप अगर नोट करें तो ये ऊपर लिखा होता है कि भाई ये एलिक्सर है, ये इमल्शन है, ये टिंचर है, ये सिरप है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ओरल ड्रॉप्स में माउथ वॉश है, इंजेक्शंस हैं, कुछ इंजेक्शन पीने के लिए आते हैं, उनको हम ओरल ड्रॉप में लिख लेते हैं। माउथ वॉश जो है, आपने अक्सर अगर कोई मुंह के अंदर इंजरी हो गई है तो उसको मतलब तो उसकी अनहाइजेनिक कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, उसको हाइजीन को साफ रखने के लिए उसको माउथ वॉश देते हैं कि आपने इसे गार्गल करने, गरारे करने हैं, ठीक है। या वैसे भी कुछ माउथ वॉश इस तरह के होते हैं कि जब कुछ लोगों के मुंह से जो बदबू टाइप की स्मेल आती है तो उनको ये यूज़ कराने से कुछ देर के लिए वो बदबू ख़त्म हो जाती है, ठीक हो गया जी। आगे है सस्पेंशन। सस्पेंशन और एमल्जन को आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार याद करना है, और इनको अगर आप इनका कंसेप्ट समझ लेना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने की, बार बार इसको रिपीट करने की। Suspension, a heterogeneous mixture in which solute particles are suspended in a liquid in the presence of suspending agents, e.g. acacia tragacanth starch। acacia tragacanth का पता है ना? कोई मुझे ट्रैगाकांथ का उर्दू नाम बताएगा? ना, कोर्तुमा नहीं है जी, हैं जी, गूंद कतीरा। देखो जी मौल साहब, तुसी रट्टे वाले हो, ये है कंसेप्ट वाली बात। अच्छा जी, हेट्रोजीनस होता है एक जैसा ना हो, होमोजीनस होता है एक जैसा, सिमिलर, और हेट्रोजीनस जो एक जैसा ना हो। मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, ये हमने इसका जिक्र भी ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि रेत और पानी को अगर मिक्स करें तो रेत क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। या अगर वो पानी में उसको हिलाएंगे तो फिर भी उसके पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं कि ये ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। सिमिलरली ये जो अपना सस्पेंशंस होते हैं, इसमें हमने ब्रूफेन का जिक्र किया था, ब्रूफेन सिरप का जिक्र किया था कि अगर आप उसको पड़ा रहे 5-7 घंटे तो वो नीचे की तरफ बैठा होता है, सस्पेंड हुआ होता है। जब आप उसको मिक्स करते हैं पूरे उसके पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। कभी देखा ब्रूफेन को इस तरह? अगर नहीं देखा तो आपने देखना है। अच्छा जी, इसमें हम उसको कैसे, इस लिक्विड को कैसे मिक्स करते हैं, कैसे इसका मिक्सचर बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स, दैट इज अकेशिया, ट्रैगाकांथ और स्टार्च, ठीक है। अकेशिया जो कॉमन गोंद है और ट्रैगाकांथ गोंद कतीरा, और स्टार्च की मदद से भी हो जाता है। स्टार्च में हमने मकाई वगैरह पढ़ा था, हमने जब सूप का जिक्र किया था कि जो सूप बनाते हैं बड़े गाढ़े गाढ़े से होते हैं, उनमें ये मकाई का आटा या इस तरह की चीज़ें मिक्स करते हैं तो उससे वो फिर गाढ़ापन आ जाता है। इस ब्रूफेन में गाढ़ापन ट्रैगाकांथ या कैशिया की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? एक बार हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि फ़िज़िकल फॉर्म जो है ये सेकंड क्लास है, पहली क्लास हमने पढ़ी थी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ़िज़िकल फॉर्म जो है इसके आगे मज़ीद 3 इसको उसमें क्लासों में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में, सेमी सॉलिड में कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लिक्विड में जो है ये चीज़ें आपके समझने की हैं। मैंने समझा दिया कि सिरप किन 3 चीज़ों से बनता है, फिर टिंचर किन 3 चीज़ों से बनता है, फिर एलिक्सर किन 3 चीज़ों से बनता है। एलिक्सर और सिरप में क्या फ़र्क है? सिर्फ हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन का। सिरप में वाटर होता है, यहाँ पे पानी और अल्कोहल का मिला जुला सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद इमल्जेंस हैं, इसको हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, फिर सस्पेंशन और ओरल ड्रॉप्स की, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई सवाल नहीं? सवाल
अब ये इसको आपने ट्रैगाकांत को क्या नहीं कहना, कोरतुमा नहीं कहना। ठीक है जी, थैंक यू।